भारत के खुद से मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर का जो सपना अब साकार होने जा रहा है। कल कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार ने 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लान को मंजूरी दे दी। कैबिनेट के फैसले पर केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं आपको जंग। मुमकिन है। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश में एक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। पहला कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब, इसका आज फैसला लिया गया, अप्रूव हुई। टाटा और ताइवान की पावर चिप, इन दोनों के कोलैबोरेशन से पहली सेमीकंडक्टर फैब भारत की बनेगी धोलेरा में। 91,000 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। 50,000 वेफर स्टार्ट्स पर मंथ, यानी एक वेफर के अंदर 5,000 चिप होती है ऑन एन एवरेज। अभी आपको दिखाता हूँ, लाओ तो वेफर, ऐसे ले आओ। So that's a demo as well. So this is the wafer which minister is talking about. ये एक वेफर है। Okay. एक वेफर में करीब करीब 5,000 चिप्स होती हैं, तो बहुत ही बड़ी कैपेसिटी का ये प्लांट लग रहा है। टोटल साल की 300 करोड़ के आसपास चिप्स इस प्लांट से बन के निकलेगी। और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर को कवर करेगी ये। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेलीकॉम सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर, डिस्प्ले, इन सब सेक्टर्स के लिए इस फैब से प्रोडक्शन होगा। So this is और one दूसरा प्रपोजल अप्रूव हुआ है आसाम में। देखिए, आसाम और नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर तरह की एक क्रांति लाए। रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी, और अब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, वो भी इतनी हाईटेक इंडस्ट्री का। आसाम में करीब 27,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से टाटा का एक प्लांट लगेगा, जो कि साल के 1700 करोड़ चिप्स बनाएंगे। माने पर डे 4 करोड़ 80 लाख चिप इस प्लांट से बनेंगी। और बहुत ही एक एडवांस्ड प्लांट होगा, जो दुनिया की सारी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं जो देश विदेश में, यूरोप की, अमेरिका की, जापान की, उन सब को वहाँ से प्रोडक्शन जाएगा। मोबाइल फ़ोन में उसका उपयोग होगा, कई तरह के सेक्टर्स में उसका उपयोग होएगा। और तीसरा प्लांट लगा है, तीसरा प्लांट अप्रूव हुआ है साणंद में। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड चिप्स हैं। बहुत जो स्पेशलाइज्ड चिप्स हैं, उन चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होगा। रेनेसा जापान की कंपनी है और सीजी पावर भारत की कंपनी है। इन दोनों के जॉइंट वेंचर में, कोलैबोरेशन में ये प्लांट लगेगा। और यहाँ पर भी बहुत एडवांस्ड चिप्स होंगी जो कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर होंगी। और बहुत ही फाइन होती है चिप्स, छोटी होती हैं। इन चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे होगी। और इस प्लांट में करीब 7,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। और डेली 1.5 करोड़ चिप्स वहाँ से प्लांट से बन के निकलेगी। तो जो क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट है वो कितना होगा लगभग? करीब 1,26,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट आएगा। और करीब 26,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा। और करीब 1 लाख के आसपास का इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा। आज जैसा आप जानते हैं, सेमीकंडक्टर एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। बहुत सारी डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हुआ, टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हुआ, ऑटोमोबाइल में काम में आती है, इन सब इंडस्ट्रीज को इसका बेनिफिट मिलेगा। एक्सपोर्ट फ्रंट पे भी आप जैसे बता रहे कितने सेक्टर्स को बेनिफिट होगा, तो एक्सपोर्ट फ्रंट पे भी क्या आप देख रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल, भारत में बनी चिप्स दुनिया में एक्सपोर्ट होगी। अमेरिका, यूरोप, इन सब मार्केट्स में भारत में बनी हुई चिप्स एक्सपोर्ट होगी। एम्प्लॉयमेंट के नज़रिए से आपको क्या लगता है कि कितने लोगों को इसको सीधे तौर पे बेनिफिट होगा, जैसे आपने बताया? और लॉन्ग टर्म विजन गवर्नमेंट इस दिशा में क्या देख रही है? आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, ये दो बहुत महत्वपूर्ण मिशन हाथ में लिए हुए हैं। इन मिशंस के तहत आप देखेंगे, इस आज के सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के कारण भारत आत्मनिर्भर बनेगा सेमीकंडक्टर चिप्स में। और दूसरा, मेक इन इंडिया को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर आज करीब करीब हर चीज़ में उपयोग में आते हैं। घर में, फ्रिज में, टीवी में, पंखे में, जो भी चीज़ ऑन या ऑफ होती है, जिस भी चीज़ को ऑन ऑफ करते हैं हम, उस हर चीज़ में सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है। सर 2023 में भी यही उत्साह मैंने देखा जब माइक्रॉन के प्रपोजल को आपने मंजूरी दी थी। मैं उसके एग्जांपल से ये समझना चाह रहा हूँ कि अभी जिनको आपने प्रपोजल एक्सेप्ट किए हैं, अप्रूव किए हैं, इनका जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो आने में लगभग कितना समय जाएगा? देखिए, माइक्रॉन रिकॉर्ड टाइम में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ।
90 दिन के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। यहाँ भी आज प्रधानमंत्री जी ने वैसा ही टारगेट रखा है कि 100 दिन के अंदर अंदर इन तीनों प्लांट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना चाहिए। ऑन एन एवरेज दुनिया में इस तरह के प्लांट की मैन्युफैक्चर सेटिंग अप में करीब 3 से 4 साल लगते हैं, लेकिन अपने यहाँ मोदी जी ने बहुत ही कंप्रेस टाइमलाइन दे रखी है, बहुत तेजी से इस पे काम करेंगे। एक आखिरी सवाल सर कि क्या जो 3 प्रपोजल आज आपने मंजूर करे, क्या सिर्फ यही 3 थे, क्या इससे ज़्यादा थे प्रपोजल्स को लेकर के? और दूसरा ये है कि आप पूरे सेक्टर को, अभी तो अगर हम देखें तो क्यूमुलेटिव आप जैसे बता रहे इन्वेस्टमेंट 1.26 लाख करोड़ का है, 5 ईयर्स डाउन द लाइन आपको क्या लगता है कि पूरा सेक्टर कितना मजबूती से किस पोजीशन पे स्टैंड अप करेगा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से? 5 years down the line, semiconductor manufacturing will become a very important sector in India. We will see significant significant export, significant manufacturing. We will see practically a lot of technologies being developed. देखो, इस पूरी वैल्यू चेन में डिज़ाइन, फैब और ATMP ये 3 चीज़ें। डिज़ाइन अपने यहाँ 3 लाख इंजीनियर्स हैं देश में जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चिप्स को डिज़ाइन करते हैं। फैब आज के प्रपोजल से आई। ATMP इसकी टेक्नोलॉजी भारत ने खुद ने आत्मसात कर ली है, डेवलप कर ली है। तो एक तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 years इंडिया विल इमर्ज एज अ मेजर सेमीकंडक्टर हब। तो सेमीकंडक्टर को लेकर चर्चा करते हुए अश्विनी वैष्णव वो बता रहे हैं कि किस तरह से टाटा और कुछ बड़ी कंपनीज देश की मिलकर इस समय सेमीकंडक्टर्स इंडिया में बनाएंगे और उसका बेनिफिट इंडियन इकॉनमी को होगा। आपको मालूम ही है कि देश के प्रधानमंत्री कई बार ये बात कह चुके हैं कि जो सेमीकंडक्टर है इस समय वो सबके की वर्ड है और जो इसमें लीडरशिप लेगा उसकी इकॉनमी उतनी स्ट्रांग होती हुई दिखेगी, क्योंकि इस समय वर्ल्ड को सेमीकंडक्टर्स चाहिए और उस सेमीकंडक्टर्स में होड़ में कुछ देश अब आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, भारत भी उसमें एक है। तो उसके बारे में पूरा जानकारी आपको देते हुए दिख रहे हैं।